देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भाजी चाय नहीं पी आपने? नाश्ते में क्या खाएंगे? मालती, हमें तुम्हारे हाथ के बने हुए पोहे खाने हैं। लेकिन पोहे तो आपको यशोदा के हाथ के पसंद है ना? आप नाराज हैं ना मुझसे? माफ कर दीजिए प्लीज। बाबूजी, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? माफ कर दीजिए ना बेचारी को। और कौन सा आपकी बात काट के वो कहीं बाहर जा रही है? क्यों घर का माहौल खराब कर रहे हैं आप? हम माहौल खराब कर रहे हैं घर का, या इनकी समाज सेवा की वजह से इस घर का माहौल पहले से ही खराब है? जी मैं मानती हूँ मेरी वजह से सबको परेशानी हुई है, लेकिन मैंने कृष्णा की माँ को वचन दिया था, उसके बाद कृष्णा की ठीक से व्यवस्था करवा दूंगी। गलती हुई है मुझसे, सोच समझ के वचन देना चाहिए था। फिर क्या करती बाबूजी, एक औरत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, वक्त नहीं था सोचने का। ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि कृष्णा की माँ तुम्हारी सहेली थी। क्या नाम था उसका? नहीं, यशोदा जी की वो सहेली नहीं थी, नहीं थी। इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना बाबूजी। बाबूजी, आप इस घर के पीपल के पेड़ हैं, जिनकी छाया है, इसीलिए धूप से बच रहे हैं हम सब। आप मुरझा जाएंगे तो हम सब, पिता का प्यार मिला है आपसे, समझिए। जिज्जी खड़ी है आपके सामने, हाथ जोड़े, माफ कर दीजिए। अरे बहू, ये हाथ वाथ मत जोड़ो। देखो बेटा, हमारी स्थिति को समझने की कोशिश करो। इतने सालों में हमने कभी तुम्हें डांटा, कभी तुम्हें कुछ कहा? शादी के 6 महीने के बाद अशोक ने हमें बताया था कि तुम ये समाज सेवा वाला काम करती हो और आगे भी करना चाहती हो। तो हमें लगा कि एक लड़की समाज के लिए इतना सोच रही है तो वो घर के लिए क्या नहीं करेगी, और तुमने किया भी। लेकिन बहू, इस बार ना हद ही हो गई। हर घर में एक लक्ष्मण रेखा होती है, जिसे पार करने से पहले यह सोचना होता है कि तुम क्या वचन देके इस घर में आई थी। 7 फेरों के समय तुमने वचन दिया था ना कि सबसे पहले अपने पति और उसके परिवार के बारे में सोचोगे। तो तुम ये वचन कैसे भूल गई बहू? है? और वो भी उस लवारिस के लिए, जिसके ना बाप का पता, ना घर का पता, ना ठिकाना। बाबूजी, मैं अपनी सारी गलतियां मानती हूँ, लेकिन बच्चे के लिए ऐसा मत करिए। आप मिलेंगे ना तो जानेंगे, बहुत ही प्यारा बच्चा है, संस्कारी है। अरे हमें नहीं मिलना उस लवारिस से। देखो बहू, अगर तुम्हें हमसे माफी चाहिए तो तुम्हें हमें एक वचन देना होगा कि तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। बाबूजी, आपकी हर बात सिर माथे पर, बस एक दिन का समय दे दीजिए मुझे। क्यों? एक दिन से क्या हो जाएगा? वो कृष्णा का बर्थ सर्टिफिकेट मिलने वाला है आज, वो मिल जाए, उसके पिता से एनओसी। अरे कौन है उसका पिता? वही बात पता चलेगी कृष्णा के बर्थ सर्टिफिकेट से। एक बार वो पता चल जाए तो उसके पिता से एनओसी ले लूंगी, फिर कृष्णा को गायत्री को सौंप दूंगी और उसके बाद कृष्णा से कभी नहीं मिलूंगी। हे भगवान! क्यों?
मतलब इस लड़के से हमें कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली। ससुरा ऐसा इंतजाम किया है कि हमारे आसपास ही मंडराता रहेगा। कहाँ खो गए? मैं यशोदा जी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ बाबूजी। आज के बाद कृष्णा का कोई भी मैटर इस घर में नहीं आएगा। तुम क्यों चौधरी बन के बीच में पड़ रहे हो? जिसने गड्ढा खोदा है वही भरेगा। मैं वचन देती हूँ बाबूजी, एक बार कृष्णा को उसका परिवार मिल जाए, फिर कभी नहीं मिलूंगी कृष्णा से। अब क्या कहें, कृष्णा ना हो गया, हमारा सगा हो गया। उसकी वजह से घंटे भर से घर में कै मची हुई है। ससुरा अपने घर में अपनी ही नहीं चलती। ठीक है, करो अपने मन की। एक बात याद रखना, इस घर की एक एक ईंट हमारी है। बोले चाहे कोई भी, लेकिन चलेगी हमारी ही। जो नियम है वो नियम है, उन नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए, नहीं तो 1 मिनट में सब बराबर करके रख देंगे। बस बात खत्म। अरे यार, मां ने एक पोता ही तो मांगा है तुमसे। अब तुम मत शुरू हो जाओ। वैसे भी बच्चे का करोगे क्या? भाई के आगे हाथ फैलाओगे पालने के लिए? तुम ये हर टाइम ताना मत मारा करो यार। तो बाबूजी हैं, सारा पैसा बड़े भैया लगा दिया। थोड़ा ध्यान देते हैं ना हम पे, तो आज हम भी कलेक्टर होते। बाबूजी को ना सब पता है कि पैसा कहाँ लगाना है। समझे? क्या मतलब? इधर देखो, क्या मतलब? तुम्हारे ना सारे रिजल्ट्स देखे हमने, कोई कमाल नहीं किए हो। दुकान मिल गई है ना, गनीमत समझो। यार तुम ना हमारी हिम्मत पस्त कर देते हो। देखना एक दिन जब हमारा टाइम आएगा, तब क्या करेंगे हम। इतने सालों से तो तुम कुछ कर नहीं पाए हो, अब क्या कर लोगे? घर है ना, उसी के हिस्से के बारे में सोचकर खुश रहो। और किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि अशोक भैया का कोई बेटा नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। वो कह रही थी कि मैं हेमू के बदले कृष्णा को भेज तो रही हूँ। यार तू जल्दी से वो अच्छी वाली आंटी या तो फिर वो डॉक्टर आंटी को फोन कर दे, या सीधा पुलिस को ही फोन कर दे। कुछ बोलना तू। तुझे पता है, कभी कभी बच्चों को बेच के उनका हाथ पैर तोड़ देते हैं और उनसे भीख मंगवाते हैं, और कभी कभी तो शरीर के अंग निकाल के भी बेच देते हैं। फत्तू कह रहा था कि वो लोग बच्चों से अपनी गुलामी करवाते हैं, बच्चों की आंखें भी निकाल देते हैं। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? सुनाई दे रहा है तुझे? क्या सुनाई नहीं दे रहा मेरे बच्चे को? छोटू, तू कांप क्यों रहा है? डर के मारे। नहीं, इसने अभी एक डरावना सपना देखा, तब से इसकी हालत ऐसी ही हो गई है। बता ना छोटू। हाँ, अब बहुत ही डरावना सपना था। इसीलिए कहती हूँ पेट भर के खाना मत खाया करो। पेट भर के खाने से नींद अच्छी आती है और बेकार के सपने खूब आते हैं। कृष्णा बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। वो इंग्लिश टीचर है ना, वो परसों शाम को आने वाले हैं। बाकी सब बातें तो तय हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें रिटर्न टेस्ट देना होगा
और उसके लिए तुम्हें कुछ देर उनके साथ बाहर जाना होगा। जी मैडम। शाबाश मेरा बेटा। अच्छा सुनो, वो तुम्हारी यशोदा मैडम है ना, और वो डॉक्टर आंटी, उन्हें कुछ मत बताना। जब सारी बातें तय हो जाएंगी ना, तब उन्हें सरप्राइज देंगे। क्या कहते हो? जी मैडम। अरे मेरा बच्चा, नजर ना लगे किसी की। जु 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 जु, जु 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 जु। सौभाग्य की एक बात, हम कृष्णा को गोद नहीं ले सकते। पर उसमें बुराई क्या है? अब तो खुद ही बच्चा गोद लेना चाहते थे ना। गायत्री, तुम्हारी बात सही है, पर कृष्णा नहीं। मैं वही जानना चाहती हूँ कि कृष्णा क्यों नहीं। यानी क्यों? उसमें मैं अपना बच्चा नहीं देख पाता। एक बात कहूँ, मुझे कई बार लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि हमारे आंगन में कोई खेले, कोई माँ माँ कह के मेरे आगे पीछे दौड़े। कृष्णा 9 साल का बच्चा है, उसके जहन में उसकी यादें छपी हैं। छोटा बच्चा गोद लेना चाहिए, मतलब जिसको पता भी ना हो कि हमने उसको गोद लिया। आप सही कह रहे हैं, मैं भी यही चाहती थी। मगर कृष्णा से मिलने के बाद मेरा मन बदल गया। मैं तो कहती हूँ कि एक बार आप भी कृष्णा से मिलिए, उसके साथ समय बिताइए। आपका मन ना जीत ले तो फिर कहिएगा। जिस रास्ते जाने ही नहीं, उस रास्ते देखो भी क्यों? ये तो जिद वाली बात हुई ना। कुछ भी कहो, हम कृष्णा को गोद नहीं ले सकते हैं। मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, अपनी हर खुशी को ताक पे रखा, मगर अब नहीं। अगर उसके पिता ने एनओसी दे दिया, कृष्णा को अडॉप्ट करने से अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कृष्णा के पिता कौन है वो? आज पता चल जाएगा। कृष्णा ने अपने स्कूल का नाम यशोदा को तो नहीं बताया, मगर उसने मुझे बता दिया था। स्कूल वालों से रिक्वेस्ट किया है, वो आज ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट कुरियर करवा देंगे और फिर उसके पिता का पता चल जाएगा। महुआ, महुआ। जी भाभी। हो गई साड़ियाँ प्रेस। बस वो नीली साड़ी रह गई है, उसे चरक करके सुखाने डाला है। हो जाएगी थोड़ी देर में, वो भी प्रेस कर दूंगी। अरे भाभी, आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? अरे हम तो इसलिए उदास हो रहे थे कि आप पर इतना बोझ है काम का, और आप हमारा भी सारा काम निपटा देती हैं। तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरी अपनी हो। भाभी, अगर हमारा बस चले ना तो हम आपसे कोई काम ना करवाएं, पर करें तो करें क्या? अरे ये बच्चों के भविष्य का सवाल है ना। अब साड़ी के चरक के लिए बच्चों का भविष्य थोड़ी खराब कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खराब कर सकते। महुआ, ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही तो है। तुमने गलत क्यों मार्क किया है? भाभी, हमें लगा गोपाल लिखा है। अरे वो अरविंद है ना, वो हमेशा गोपाल के साथ तो घूमता रहता है, और उसकी ना भाभी आदतें बड़ी खराब है। तो हमें तो हर जगह सिर्फ गोपाल ही गोपाल दिखाई देता है। अरे नहीं नहीं, ये भोपाल है, यूपी की राजधानी भोपाल ही तो है। मैं कर दूं? अरे नहीं नहीं भाभी। अरे दे दो, मैं कर देती हूँ। आप कर लेंगी? हाँ बिल्कुल। हाँ भाभी। कृष्णा स्कूल में पढ़ता था ना, वहां से उसका बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाना है। अब बर्थ सर्टिफिकेट पे पिता का नाम होगा ही। गायत्री ने कृष्णा के स्कूल का नाम पता कर लिया है अशोक जी। कल ही उसके स्कूल वाले उसका बर्थ सर्टिफिकेट कुरियर कर देंगे।
यशोदा जी मैं इतना बड़ा धोखा। मैं समझाता हूँ आपको। क्या क्या समझाएंगे आप? बताइए, इतने सालों तक मेरे विश्वास के साथ क्यों खेला, ये समझा पाएंगे आप? तो समझाइए ना वकील बाबू, सब खड़े हैं सामने, दीजिए दलीलें दीजिए, क्या दे सकते हैं? क्या हुआ? बोलिए ना, चुप क्यों है? दीजिए ना दलीलें दीजिए। आप तो इतने बड़े वकील हैं, कुछ तो बोलिए ना वकील बाबू। एक बार अंदर चलकर बात कर। नहीं नहीं, अब बंद कमरे में कोई बात नहीं होगी। जो कुछ होगा यहाँ होगा, जो बात होगी यहाँ होगी, सबके सामने। समझाइए, सबको समझाइए। बहू, क्या हुआ है? आज तक तुम्हें ऐसे चिल्लाते हुए नहीं देखा। बाबूजी, आज तक मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी तो नहीं हुआ। पर बात क्या हुई यशोदा, कुछ बताओ तो। क्या बताऊं अम्मा, जिसे मैंने अपना जीवन माना वो छलावा भरता। मैंने अपना कण कण समर्पित किया और मुझे मिला धोखा। बस धोखा। बहू, आखिर हुआ क्या है, बताओ तो सही। बर्थ सर्टिफिकेट आ गया ना बाबूजी। आपको बहुत तकलीफ होती थी ना कि पोता नहीं है आपके पास। दूर हो गई अम्मा आपकी तकलीफ। कृष्णा आपका पोता है। जिसे आप लावारिस अनाथ कहते थे ना, उसका पिता कोई और नहीं, आपका बेटा है। मिस्टर अशोक गुप्ता का नाजायज बेटा। कृष्णा अशोक गुप्ता। अशोक? अशोक, तो ठीक तो है ना? हाँ? डॉक्टर को बुलाऊं?